युवा ग्रह बुध 6 नवंबर 2023 को वृश्चिक राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं, जहां 26 नवंबर 2023 तक इनकी यात्रा मंगल प्रधान राशि स्थान में ही रहेंगी। 10 से 12 दिन बाद सूर्यदेव भी वृश्चिक प्रवेश करेंगे, बुध आदित्य बनेगा, तो वहीं पर मंगल की स्थितियां भी एक तरह से आगे की ओर संचरण करने वाली रहेगी। तो जब भी बुध यहाँ मंगल राशि स्थान के साथ में हो, यानी शत्रु राशि स्थान के साथ में हो, तो किस तरह के प्रभाव निकल कर आते हैं, उसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मानसिक चेतना के अधिपति हैं बुध। एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। कोई मीटिंग हो रही है और किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ में वो पूरी ही बातचीत के की पॉइंट्स को नोट किया जाएगा। वहीं घर परिवार के साथ में किसी निर्णय लेने की अवस्थाओं के साथ में चर्चा हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग विचार निकल कर आते हैं। बात एक ही है, एक ही माहौल में प्रत्येक व्यक्ति रह रहा है, और जो निर्णय की संभावनाएं हैं उसमें न जाने इतने सिरे क्यों निकल कर आ जाते हैं। इसके पीछे वजह है मानसिक स्तर पर व्यक्ति विशेष की सोच को अलग अलग घेरों के साथ में देखने की प्रवृत्तियां हैं। कोई किसी सोच को कंस्ट्रक्टिव कहेगा, कोई किसी सोच को पूरी तरीके से फ्रेजाइल होने वाला कहेगा, कोई किसी की बात को मानने वाला होगा, कोई नहीं मानने वाला होगा। ये जो घर्षण है, यही पैमाने हैं व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल विजडम के। और बुध जो कि व्यक्ति विशेष को एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं, फाइनेंस के अप्रोच के साथ में लेकर चलते हैं, कैसे मैनेज करना है पोजीशंस को, वो दिखाने वाले होते हैं। ऊर्जा है, हुनर है, साथ ही साथ में अपने कामकाज की प्रवृत्तियां हैं, आर्थिक स्तर पर प्रगति है, परंतु जो मैनेज करना है वो क्या है, वहां से बुध की अवस्था निकल कर आती है। और जब भी बुध शत्रु राशि स्थान में होते हैं और मंगल जैसे राशि स्थान में होते हैं, तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से पॉजिटिव लेवल पर इन्फ्यूज़ करने में सक्षम नहीं हो पाता। उसके भीतर के रिएक्शंस बढ़ने वाले होते हैं। जब एंग्जाइटी बढ़ती है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, तो व्यक्ति खुद को एक रिएक्टिव अप्रोच में लेकर आता है, झल्लाहट में आता है, झुंझलाहट की स्थितियों के साथ में ऐसा कुछ कह जाता है जिसकी उसको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो अवस्था है, ये जो स्थितियां हैं, इससे जब व्यक्ति धीरे धीरे संभलने की ओर जाता है तो खुद को स्थिरगामी करने वाला होता है। यहाँ हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए इस चर्चा की स्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, और इसे क्रम में शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, अष्टम भावस्थ क्रम में बुध रहेंगे। इसी वजह से कम्युनिकेशन में इन 20 दिनों में रिएक्टिव होने से बचिएगा, रिस्पॉन्सिव बेस बढ़ाइएगा। आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों के ऊपर आपको धोखा दे सकता है। अति आत्मविश्वास की स्थितियों से बिल्कुल बचें। जहाँ तथ्य हमारे पास में नहीं है और उस तथ्य के साथ में हमारा चलना नहीं होगा, वहाँ से खुद को संभालने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करके चलने से बचें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की पूरी आवश्यकता है। दोस्तों के साथ में छोटी छोटी बातें हैं जो लंबे सिरे के साथ में आपको डिस्टर्बेंसेस दे रही थी, वहाँ से भी संभलने की ज़रूरत है। व्यापारिक जीवन में त्योहारी समय अंतराल है, परंतु निर्णय में पुनः निवेदन पूरी सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में जो 16 नवंबर से 26 नवंबर तक का समय रहेगा, अत्यंत बेहतर कहा जा सकता है। वृषभ राशि, यहाँ 6 नवंबर से 26 नवंबर तक की यात्रा में गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में खुद को रिएक्टिव करने से बचिएगा। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आपकी भाषा शैली, आपका जो अनुभव है वो देखते ही बनता है। उसके रिफ्लेक्शंस की अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में रहेंगी। जो महानुभाव यहाँ किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं जहाँ उनकी गुंजाइशें लंबे समय से थी परंतु सकारात्मकता निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी आप एक पॉजिटिविटी के लेवल को अपने लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं ये याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल पूर्णतया स्थापित करके चलने की ज़रूरत है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में स्थापित करने से आप बचिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर रहकर आप चलते हैं उतनी पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व है। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं हैं आपके लिए। ये भी याद रखें कि जो महानुभाव कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए डेवलपमेंट के अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स रहेंगे।
बड़े निर्णय में कहीं पर भी संकुचित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। मिथुन राशि के महानुभाव थायराइड संबंधी कोई भी परेशानी से तथा थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से डिस्टर्ब रहे हैं तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर, मेडिकेशन की प्रोसेस की ओर खुद को बढ़ाने की प्रवृत्तियों को ज़रूर उजागर करते चले जाइएगा। ये नम्र निवेदन है आपसे। कर्क राशि, सर्वप्रथम जो महानुभाव लंबे समय से संभावनाओं की स्थितियों को अपने साथ में कामकाजी जीवन में उजागर होता हुआ नहीं देख पा रहे थे, जो अपने लिए पॉजिटिविटी के मेजर्स को इन्फ्यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यहाँ से धीरे धीरे सुधार की प्रक्रियाएं सामने रहेंगी। भावुकता में किसी भी तरह का निर्णय अपने साथ में लेकर चलने से बचिएगा। यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि तो है, परंतु जो बात हमको किसी पटल पर रखनी होती है और किस तरह से रखनी होती है, उसमें विचारशीलता आपको व्यग्रता दे सकती है। उससे संभल कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें, यानी तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखना, ठहर कर सोच कर अपनी बात को आगे बढ़ाना, इसकी आवश्यकता पूर्णतया रहेगी। वहीं हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम बेसलेस फियर के अप्रोच से बचिएगा। कामकाजी जीवन में जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए नकारात्मकता के बीज परोस रहे थे, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। कमीशन संबंधी कामकाज में धैर्यवान होकर चलें। जो खुद को किसी कार्य में लंबे समय से आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बुध की दृष्टि कहीं न कहीं उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ जुड़ी रहेगी। अब आप खुद को मैनेज कर पाएंगे। जो नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ जैसी स्थितियां लंबे समय से कशोपेश में डाल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, उन सारी स्थितियों से बाहर निकलकर जो खुद को स्थिरगामी करना होता है, वो पूरी ही संभावनाएं आपके साथ में बहुत गहराई से यहाँ अवस्थित तथा उपस्थित है। खुद को किसी भी घबराहट के सिरों के साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। निवेदन है आपसे कि आज आप कामकाजी जीवन में छोटे छोटे ब्रेक के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तृतीय भावस्थ बुध हैं, भाग्य का संयोग है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति पूर्णतया आपके साथ में निहित है। बुध वृषभ राशि स्थान को देख रहे हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज, जहां इन दिनों में मुहूर्त ट्रेडिंग भी होती है, ऐसी अवस्था के साथ में जो प्रवृत्तियों को आप उजागर करके चलेंगे वो और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। ये याद रखिएगा कि जितनी स्थिरता आप स्वयं के भीतर अवस्थित करेंगे, उतनी ही बेहतरी आने वाली रहेगी। हालांकि यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन तथा स्किन को रिलेट करते हुए डिजीज़ 16-17 नवंबर से 26 नवंबर तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। संभलें। जो महानुभाव कम्युनिकेशन के साथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लमेटिक अप्रोच देख रहे थे, उन्हें पुनः खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये नम्र निवेदन है आपसे। वहीं तुला राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। हिडन प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। संभल कर निर्णय की प्रतिक्रियाओं को अपने साथ में जोड़िएगा। यहाँ पर स्किन को रिलेट करते हुए डिजीज डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव अपने कार्यों में ठहराव की जितनी प्रवृत्तियों को उजागर करके चलेंगे, उतनी ही स्थिरता के पैमाने स्वयं के लिए बढ़ाते चले जाएंगे। आज गैप लीजिएगा कामकाज में 10 से 15 मिनट का, जिससे कि खुद को पुनः ऊर्जावान करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। लगातार एक ही जद्दोजहद के साथ में स्थितियों को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं। सारे कार्य पूर्ण कर लूँ, उसके बाद विश्राम करूँगा, तो विश्राम की अवस्था नहीं होकर मानसिक थकान की अवस्था हो जाती है और व्यक्ति वहाँ से कुछ और सोचने के लिए उद्यत ही नहीं हो पाता। इसलिए विराम की आवश्यकता है और उसी एक प्रवृत्ति के साथ में अपनी प्रकृति को स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं जो महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरी रहेगी। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना हुआ है। छोटी छोटी बातें रिएक्शन की अप्रोच की तरफ आपको लेकर जा सकती है, संभलिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में एक ठीक ठाक पॉजिटिविटी बनी हुई है। जो महानुभाव पुनः मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, जो आपने एक बहुत लंबे सिरे को तय कर लेने के बाद उसे और बढ़ा जा सकता है, किंचित भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि यहाँ संभावनाओं का अनंत आकाश आपके समक्ष मौजूद है। हम कौन सी राह को चुनते हैं और किस राह के साथ में चलते हुए जीवन की एक अलग अभिलाषा को प्रशस्त करने वाले होते हैं, उस और चलने की ज़रूरत रहेगी। जो संकेत आसपास की ओर से मिलेंगे, गृहस्थ हो, संतान हो, माता पिता हो, पारिवारिक जन हो, मित्र हो, ये जो विसिनिटी है, ये जो अप्रोच है, ये जो नियर बाई एक्विंटेंसेस है, उनके साथ में क्या इंडिकेशंस हैं, उनको जब व्यक्ति समझता है तो खुद के मार्ग को और आसानी से पहचान कर आगे बढ़ पाता है। हम देखते हैं आगे के सिरों को धनु राशि के साथ।
आप ये पाएंगे कि यहाँ बेसलेस फियर रह सकते हैं। अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ जब सूर्यदेव भी वृश्चिक में आ जाएंगे ज़्यादा परेशान कर सकती है, संभलिएगा। अनर्गल स्तर के साथ में जो कोई भी वार्तालाप हो रही है, कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उकसा रहा है, हम क्यों परेशान हों, हम क्यों विचलित हों, अगला कुंठित है, अगला क्रोध में है, हम क्यों उस व्यक्ति को उसी सिरे में जवाब दें। जब व्यक्ति इस एक धारणा को अपने साथ में लेकर चलता है तो वो अपने भीतर की जो आनंदित करने वाली स्थितियां उसको खोता नहीं है। इस एक मूल मंत्र को स्थापित करके रखिएगा। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज 12th हाउस की पोजीशन से मर्क्यूरी की, इसलिए बहुत शानदार कहे जा सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में खुद को और तीव्रता के साथ में जोड़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा, ये नम्र निवेदन। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज पॉजिटिव कहे जाएंगे, क्योंकि बुध एकादश से पंचम में वृषभ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। और इसी सिरे के साथ में आप ये भी पाएंगे कि जो लंबे समय से अटकी हुई स्थितियाँ थी, अब वो पुनः सुधार के संप्रेषण आपके लिए लेकर आती चली जा रही है। किसी इंटरव्यू की तरफ गए थे, कोई भी जवाब नहीं मिला, मन ने ये सोच लिया कि बात ठंडे बस्ते में चली गई, परंतु यहीं से पुनः आपके समक्ष वो यात्रा उजागर होकर आ सकती है। अपनी पूरी ही तीव्रता को आत्मसात करते हुए चलिएगा। हालांकि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में संशय की स्थितियों को बिल्कुल भी आप लेकर आने वाले नहीं हो। ये समय आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड नोट की डिमांड कर रहा है। 7.5 का अंतिम सिरा है, बुध यहाँ एकादश भावस्थ है, पंचम भाव को देखते हुए जितना खुद को अनुशासित करेंगे उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वप्रथम वैचारिक स्थितियों के साथ में खुद को बहुत शांत चित्त करके चलने का प्रयत्न कर। छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी रिएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि के महानुभाव यहाँ पर जो किसी भी नौकरी पेशा जीवन के नए सिरे में कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भी बढ़ना चाहते हैं, परंतु अभी समय की आवश्यकता है। क्या थे, कहाँ थे, किस तरह से थे, एक बार छोड़ना तथा जो अवस्था सामने है उसको संभालना। घर की ज़रूरत क्या है, खुद की आवश्यकता क्या है, समय के अनुरूप वो भी बदलने वाली होती है। उस परिभाषा को आत्मसात करते हुए चलने की पूरी ही विचारधारा को आप यहाँ उन्मुख करते हुए चलते चले जाइएगा। लंबे समय के संघर्षों के बाद में ये समय मानसिक स्तर पर संतुष्टि के प्रभाव को 16 से 26 नवंबर के मध्य आपके समक्ष रख सकता है। जो किया उसमें कुछ गलतियाँ हुई, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम संभालने की प्रगति की ओर हैं। ये आभा अपने साथ में अवस्थित करके ज़रूर रखें। मीन राशि, सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस अटमोस्ट पॉजिटिव नोट को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। मन के भीतर की घबराहटों से दूर रहकर चलें। त्योहारी समय अंतराल में घर परिवार के साथ में जुड़ना है, तो जहां आपके कामकाज का बेस है उसको संभाला बहुत अच्छे से, फिर आगे बढ़े। ये जो प्रकृति है, ये जो प्रवृत्ति है, आपके लिए उल्लासपूर्ण क्रम निरंतर तौर पर लेकर आ सकती है। और वहीं अपनी विचारधारा को जितना स्थिरवादी करके आप चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ में आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई भी और नकारात्मकता के स्तरीय सिरे मौजूद नहीं है। मीन राशि के महानुभाव एकांत तथा मौन को अपने साथ जितनी गहराई से अपनाकर चलने वाले होंगे, उतनी बेहतरी उनके लिए स्थापित होती चली जाएगी। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जो आप निर्णय ले रहे हैं उसमें रुपए पैसे की उधारी के साथ में आगे नहीं बढ़ना है। स्वयं की ही व्यवस्थाओं के साथ में निवेश की प्रक्रियाओं को देखना है। ये आभा अपनी स्वीकारोक्ति में बनाकर ज़रूर आप रखने वाले रहें। तो ये था बुध का होने वाला वृश्चिक राशि में परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।